LIC of India presents Union Budget 2025, co-presented by Sensodyne, co-powered by SBI, the banker to every Indian, and LIC Housing Finance Limited, associate partner ACC and Ambuja Cement. कई सौगातें मिली हैं, बिहार को मिले हैं कई बड़े तोहफे। जी हां, इस बजट में, इस आम बजट में बिहार के लिए झोली खुल गई है। बिहार को नए एयरपोर्ट की सौगात दी गई है। आपको बता दें कि लेदर इंडस्ट्री के लिए विशेष पैकेज दिया गया है। मखाना बोर्ड बनाने का ऐलान किया गया है। पटना IIT कॉलेज का विस्तार होगा, ये भी कहा गया है। तो बिहार के लिए घोषणाएं कर दी गई हैं। मैं जल्दी से आपके पास आ रही हूं डॉक्टर आलोक पुराणिक। क्या चुनावी साल है इसलिए बिहार को देखते हुए ज्यादा ऐलान हुआ? देखिए, टेक्निकली तो कह सकते हैं आप कि ये बिहार का केंद्रीय बजट है। IIT भी वहाँ एक्सपेंड की जाएगी, एयरपोर्ट भी दिया जा रहा है, लेकिन भाई बिहार भी देश का हिस्सा है। मतलब बिहार उड़ीसा को कुछ ज़्यादा दे दिया जाए इसका मतलब ये नहीं है। तो बिहार और उड़ीसा को ज़्यादा मिलना भी चाहिए क्योंकि वहाँ अलग तरह की जरूरत है। तो लेकिन डेफिनेटली पॉलिटिकल इसमें डायमेंशन तो है। हाँ, डेफिनेटली वो होता है। आप ऐड ऑन करना चाहिए। 12,75,000 रुपये तक की सैलरी इनकम पे कोई कर नहीं है, तो वो भले ही मैं बिहार में हूँ, आसाम में हूँ, बंगाल में हूँ, केरला में हूँ, कर्नाटक में हूँ, सब जगह फायदा ही है। बड़ी बात ये कही, टैक्स एक्सपर्ट भी हमारे साथ हैं जयेंद्र जी। यही एक है जो बड़ी बात है कि जो इनकम टैक्स में एक बड़ी रिलीफ दी गई है, ये सबसे बड़ा पॉइंट। एब्सोल्युटली, आई थिंक कल से गौरव वल्लभ सर लगे हुए हैं इसी बात पे, और बहुत बड़ी जिसको उम्मीद भी नहीं थी। हम लोग 10 लाख रुपए तक एक्सपेक्ट कर रहे थे। 12,75,000 बहुत अच्छा अमाउंट है, जहाँ पे आपको हर एक इंडिविजुअल को टैक्स एग्जम्पशन दे रखा है। प्लस घर के लिए अभी छोटी सी लाइन है, गौरव सर ने भी लिखा था बोर्ड पे, 2 घर तक आपको 1 रुपए का टैक्स नहीं देना अगर आपके पास 2 घर है। सेल्फ ऑक्युपाइड मान के आप उसको आगे बढ़ा लीजिए। ये भी अपने आप में एक सरप्राइज ही एलिमेंट है इस पर्टिकुलर बजट में। मैं तो बहुत खुश हूँ इस बजट। आप बहुत खुश हैं। हमारे साथ प्रोफेसर अमन अग्रवाल जी भी हैं। आप खुश हैं? बजट देखा आपने? देखिए जी, ऐसा है, सबसे की पॉइंट क्या है? जहाँ तक की पॉइंट है वो पिछले 7 साल में जो उन्होंने मिठाई नहीं दे सके लोगों को मिठाई दे दी। इस बार मिठाई मिल गई। बट ये देखना जरूरी है कि बजट एक स्मॉल सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन के लिए है, हिंदुस्तान की एक छोटी सी वर्ग के लिए नहीं है, पूरे देश के लिए है, जिसमें कारोबार भी है, एग्रीकल्चर भी है और भी सेक्टर्स हैं। उसके लिए कैपेक्स एक्सपेंडिचर है और खर्चे हैं, उनका कहीं व्याख्यान नहीं देखने को मिला। पिछली बार जो एलोकेट किया उसमें भी कैपिटल एक्सपेंडिचर कम खर्चा किया गया, क्योंकि जो जॉब्स और एम्प्लॉयमेंट आएंगी वो कैपिटल एक्सपेंडिचर की वजह से आएंगी, वो ये रियायत देने से नहीं आएंगी। रियायत देना जरूरी था, 7-8 साल से मांग हो रही थी, नहीं दी गई। बहुत बढ़िया है, मैं भी मध्यम वर्ग को बिलोंग करता हूं, मेरे को भी अच्छा। पर ये नई प्रणाली में है, पुरानी प्रणाली में नहीं है, जिसमें अभी भी करीबन 48% पॉपुलेशन जो टैक्स पेयर्स हैं वो एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो इसलिए ये देखना कि सिर्फ इसी को लेकर हम चर्चा करते रहे और ये ना देखें कि 8% की ग्रोथ जो निर्मला सीतारमण जी कल कह रही थी, उसमें हम 6.5% के करीब ग्रो करने की उम्मीद कर रहे हैं। पर वो भी हम ग्रोथ कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे अगर हम कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं करते हैं। तो वो ग्रोथ मार्केट पर कैसे ट्रांसफॉर्म करेगी? आप क्या कहेंगे दीपक वाधवा सर? आप मार्केट एक्सपर्ट हैं और कैसे देख रहे हैं मार्केट की चाल क्या होगी? जो इससे पहले देखने को मिल रही थी गिरावट, क्या वो फुलफिल हो पाएगी? देखिए, मार्केट तो यहाँ से बढ़ेगा क्यों? क्योंकि जब लोगों के पास सरप्लस पैसा होगा तो वो पैसा कहीं ना कहीं मार्केट में लगेगा, चाहे वो सिप रूट से लगे या वो डायरेक्ट से लगे। मैं यहाँ पे एक विशेष टिप्पणी करना चाहूँगा बिहार पे, जब सब लोग कह रहे हैं। देखिए, कोई भी देश का हिस्सा है। आज अगर हम बिहार को दिल्ली से कंपेयर करें तो वो थोड़ा सा, आप ये कहेंगी कि उतना नहीं है। अगर हम दिल्ली को 100 बोलेंगे तो बिहार को शायद 90 बोलें या 95 बोलें। तो अगर बिहार का भी विकास हो रहा है तो इसमें मेरे ख्याल से कोई वो नहीं है। इसको पॉलिटिकल ना समझते हुए इसको ये समझना चाहिए कि अगर जरूरत ज्यादा है वहाँ पे अब दिल्ली में ऑलरेडी एक एम्स है तो उसके सामने तो एक एम्स नहीं बनाया जा सकता, या एक IIT है तो उसके सामने नहीं बनाई जा सकती। लेकिन वहाँ पे आप वैसे भी देखिए, पटना से कितने IAS और कितने लोग पढ़ के बड़ी अच्छी पोजीशंस पे जा रहे हैं। तो वहाँ पे एक्चुअली नीड है। आप इसको अगर पॉलिटिसाइज ना करें और इसको जरूरत ज्यादा है और इसका इम्पैक्ट भी देखने इसका इम्पैक्ट आपको शायद आज ना दिखे, कल ना दिखे, लेकिन हो सकता है 5 साल बाद बिहार एक बहुत अच्छी इकोनॉमी को सपोर्ट करने वाला राज्य बन जाए। क्योंकि बिहार में देखिए मखाना बोर्ड का ऐलान बड़ी बात है। वहां पर मखाना की जो पैदावार है वो ज्यादा होती है, इसलिए किसानों को भी एक बड़ा फायदा पहुंचाने की कोशिश है। लेकिन ये रेप्लिका कैसे होगा, कैसे मार्केट पर इसका असर होगा, कैसे जॉब्स क्रिएट होंगी, कैसे किसानों को हेल्प करेगा? देखिए, मार्केट्स जो है शॉर्ट टर्म में इमोशनल होती हैं, लॉन्ग टर्म में फंडामेंटल होती हैं। तो जैसे ही मार्केट्स पे ये न्यूज़ गई तो जितनी भी FMCG कंपनीज थी, गाड़ियों की कंपनी थी, वाइट गुड्स कंपनी थी, सबके शेयर प्राइस अचानक से बढ़ गए।
क्योंकि लोगों को लगा अब ये 1,10,000 करोड़ आ गया तो कल ही कल जाके सब लोग जो है खरीदना चालू कर देंगे। ऐसा होने नहीं वाला। इट विल टेक सम टाइम, क्योंकि ये इस साल का नहीं है, अगले साल का है। तो यानी कि पहले इस साल तो हमारे को पुराने हिसाब से ही टैक्सेस देने पड़ेंगे, पिछले साल के हिसाब। हाँ, पिछले साल के हिसाब। तो अब जब अगला फाइनेंशियल ईयर आएगा तब इसका इंपैक्ट दिखना चालू होगा। सेकंड, क्वार्टर 3 की अर्निंग्स बहुत म्यूटेड रही हैं अक्रॉस बोर्ड, चाहे वो आप गाड़ियों को पकड़ लीजिए, एफएमसीजी को पकड़ लीजिए। तो अभी उन सब चीजों को रिवाइव होने में टाइम लगने वाला है। ठीक है, शॉर्ट टर्म में मार्केट्स उछल जाती हैं, अचानक से इमोशनल हो जाती हैं, बड़ा अच्छा लगता है उनको, बट उसको क्विक रिएक्शन, 10 में से कितने नंबर देंगे इस बजट को? 7, एटलीस्ट 7 दूंगा, बिकॉज आम आदमी की बहुत टाइम बाद सोची गई है, मिडिल क्लास की सोची गई। और किस सेक्टर में निवेश किया जा सकता है बजट देख के? देखिए, बजट देख के बहुत सिंपल है। आप एफएमसीजी में कर सकते हैं, आप कैपिटल गुड्स में, सॉरी, आप व्हाइट गुड्स में कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड्स में कर सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कर सकते हैं, बिकॉज सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बन रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 500 करोड़ के निवेश के साथ। तो यानी कि सरकार जहां जहां नजर रखती है वहीं पे हमें नजर रखनी चाहिए, वहां पर डंके की चोट पर इंपैक्ट होगा। बिल्कुल। 10 में से कितने नंबर देंगे आप, दीपक जी? मैंने पहले भी बोला था, शायद आपके आने से पहले भी मैं बोल चुका हूँ। जी जी, तब हम 100 के आंकड़े पे थे, तो मैंने एक बार 10 में से बता दीजिए। तो मैंने उस वक्त 110 कहा था, तो अब मैं 11 नंबर दूंगा 10 में 10 में से 11 नंबर देंगे आप? क्योंकि ये मेरे तो छप्पर फाड़ बजट होगा। क्योंकि मेरे को ओवर एक्सपेक्टेड जो चीजें थी उस पे है, वो मिल गया है। वो मिल गया। जैसे साहब ने कहा कि कैपेक्स, जब हमने कैपेक्स पिछले साल 11 लाख करोड़ का जो था, जब वही हम खर्च नहीं कर पाए, तो इस बार उन्होंने कहा भाई इतना फिगर देना ही क्यों है जो खर्च ही नहीं हो रहा। ठीक है, ठीक है, तो उन्होंने उस फिगर को कम किस करके। सेक्टर में निवेश करें ये भी जल्दी से बता दीजिए दर्शकों को। देखिए जी, मैं और ये शायद एक ही फेटर्निटी के हैं, तो हम लोग एक ही सारे सेक्टर में हैं। एक ही। तो जैसे कैपिटल गुड कह रहा हूँ, सॉरी, एफएमसीजी, ऑटोमोबाइल, एंसिलरीज, ये सेक्टर बहुत अच्छे चलेंगे, क्योंकि जब भी लोगों के पास पैसा आता है, ये देखा गया है, 2 व्हीलर 4 व्हीलर की सेल बढ़ जाती है, इसमें रैली देखने रियल स्टेट में रैली आएगी, क्योंकि पैसा होगा तो लोग घर लेंगे, ठीक है, ईएमआई देने की क्षमता बढ़ जाएगी। ठीक है। डॉक्टर आलोक पुराणिक जी, आप 10 में से कितने नंबर देंगे सरकार के इस बजट को? 7 नंबर दूंगा। 7 नंबर, क्यों, वजह क्या? अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स हटा दिए जाते तो शायद और बेहतर होता। और ये कुछ फेलियर्स बजट में हमको दिखाई पड़ती हैं। डिसइन्वेस्टमेंट का टारगेट सरकार का था कि 50,000 करोड़ ठीक है। सरकार ले लेगी, लेकिन वहाँ पिछले बजट में नंबर बढ़े हैं या घटे हैं? 33,000 करोड़ टारगेट पूरा नहीं कर पाए। तो हाँ, तो ये मतलब, अच्छा, मार्केट अच्छा ही चल रहा है लंबे वक्त तक, तो वहाँ पैसा क्यों नहीं आ पाया? तो नहीं, मार्केट में भी अभी गिरावट देखने को मिली है, दोबारा ऊपर हो गया, वो हो जाए। नहीं, अब तो रैली आ गई है मार्केट में, लेकिन अभी ये हिस्टोरिकली बजट के ठीक बाद बाजार गिरता, उसका लॉजिकल रीजन है, समझ में नहीं आता किसी को। जब समझ में ना आए तो फिर आप बेचना शुरू कर दीजिए। सेंटिमेंट्स का खेल है, बाजार इज अ सेंटिमेंट। हाँ, कनेक्शन वहीं पे जुड़ता है। सिर्फ सेंटिमेंट नहीं है, शॉर्ट टर्म में सेंटिमेंट है, लॉन्ग टर्म में फंडामेंटल उसको होना पड़ेगा। आप बेवकूफ लंबे समय तक बने नहीं रह सकते, कुछ एक मूवमेंट के लिए बेवकूफ होते हो आप। तो 7 नंबर क्यों दिया आपने? कुछ तो बताओ। मैंने आपको कि मुझे लॉन्ग टर्म गेन का टैक्स अगर हट जाता तो मैं 7 से इसको 8 बढ़ा देता। अच्छा, That's the point. ये एक कमी रह गई। हाँ, ये कमी मेरे साथ। आप भी मानते हैं प्रोफेसर अमन? हाँ जी, मेरे विचार में मैं इसको 6.5 देना चाहूँगा। 6.5? हाँ जी, बिकॉज ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर फोकस बहुत, पूरे बजट स्पीच में जो कंपोनेंट 1 या 2 पेजों में आता है उसको आपने पूरा ही बना दिया है, बाकी जो कंपोनेंट्स हैं उसको बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया है, जो मेरे विचार में ठीक नहीं है। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ये कमी है? लॉन्ग टर्म कैपिटल नहीं जी, लॉन्ग टर्म ग्रोथ जो होनी चाहिए हिंदुस्तान की, उसको देखते हुए जो बजट बनना चाहिए। 2047 की जब हम बात कर रहे हैं और 8% ग्रोथ की बात कर रहे हैं, कल भी मैडम ने यही बात करी, तो उसको देखते हुए तो हम यही ग्रोथ बजट नहीं नजर आ रहा है। क्योंकि जो हम पैसा आपको रिलीफ दे रहे हैं, आपको मैंने 100 रुपये रिलीफ दिया, वो 100 रुपये आप सेव करेंगी या खर्च करेंगी, वो तो आपके ऊपर निर्भर करेगा कि उस समय आपका मूड स्विंग कैसा है। कि अगर आपको लगता है कि मार्केट अच्छी चल रही है तो मैं खर्च करूंगी, अगर लगे कि कल को मेरा जॉब ही नहीं होगा तो क्यों खर्च करूंगी, मैं सेव करूंगी। तो इसलिए ये कहना कि वो मार्केट में आएगा नहीं आएगा पता नहीं। बचत को लेकर एक अभी भी क्लियरिटी नहीं है। आखिरी सवाल आपसे, फिर हम रैप अप करेंगे शो को। कितने नंबर देंगे और क्या कमी रह गई और क्या अच्छा है? कमियां आप किसी में भी निकालना चाहें निकालते रहिए आप बैठ के, बट इससे बढ़िया बजट आ ही नहीं सकता था। आप अपनी उम्मीदों को ब्रीच करके उससे ऊपर आपको मिल रहा है, अब उसमें बैठ के निकालिए, केपेक्स को निकालिए, चाहे आप फिजिकल डेफिसिट को निकालिए, कुछ कमी तो रह जाएगी, कुछ ना कुछ रह जाएगा। बट 8वां बार जो बजट दिया गया
मुझे लगता है जो शुरू से प्रधानमंत्री जी भी कल बोल रहे थे कि मध्यम वर्गीय को कुछ ना कुछ मिलना चाहिए, ज़्यादा ही मिला है, कम नहीं मिला है। मैं बहुत खुश हूँ। 11 नंबर वादा जी ने कम दिए हैं, 12-15 नंबर से कम नहीं देना चाहिए। गलत किया वादा जी ने। दीपक जी, ये तो सिस्टम का उल्टा कर दिया आपने। बहुत बड़ी बात आपने कही। 10 में से 11 नंबर दे रहे हैं, यानी छप्पर फाड़ इनके लिए बजट है और मध्यम वर्गीय को एक तरह से झोली खोल दी है निर्मला सीतारमण ने।